अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू फैक्टिकल में खुश आमदीद। नाजरीन, 1961 में एक बहरी जहाज बहामास के इन जजीरों के पास गुजर रहा था कि उसमें मौजूद लोगों ने समंदर में एक छोटी सी लड़की को बेयारो मददगार एक चीज़ पर तैरते हुए देखा। ये लड़की बिल्कुल मौत के करीब थी और इसमें सही तरह से बोलने की हिम्मत भी ना थी कि वो बता पाए कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो समंदर में ऐसे मौत व हयात से नवरद आजमा थी। इस 11 साल की बच्ची का नाम टेरी जो डोपराल्ट है। असल में ये लड़की समंदर पर सैर के लिए अपनी फैमिली के साथ निकली थी। इसका वालिद डॉक्टर आर्थर डोपराल्ट आंखों का डॉक्टर था। ये डॉक्टर और इसकी बीवी काफ़ी अरसे से अपने सपनों के सफ़र पर रवाना होने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। जब वो सफ़र पर निकले तो उन्होंने अपने साथ अपने तीनों बच्चों को भी लिया और एक कश्ती किराए पर ली। इस कश्ती का कप्तान जूलियन हार्वे नामी एक शख्स था, जो कि इस सफ़र पर अपनी बीवी को भी अपने हमरा लेकर आया था। 8 दिनों के इस सफ़र में पहले 4 दिन तो ऐसे गुजरे जैसे इन लोगों ने सोचे थे, लेकिन 4 दिन के बाद इनके साथ जो होता है इसे जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारा हर वीडियो बाकायदगी के साथ। टेरी जो ने रात होते ही अपने वालिदैन को कहा कि उसको नींद आ रही है और वो सोने के लिए अपने केबिन में आ गई, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके भाई की जोरदार चीख ने उसे जगा दिया और इसी वक्त उसे इस बात का इल्म हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। इस लड़की ने एक खबर रसा इदारे को तकरीबन 50 साल बाद दिए जाने वाले अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे मेरे भाई की आवाज़ आई जो कि ज़ोर ज़ोर से मेरे वालिद को बुलाकर मदद के लिए पुकार रहा था, और जिस ज़ोर से वो चिल्ला रहा था उसे सुनकर मेरे लिए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि यकीनन वो किसी बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार है। असल में इस जहाज़ का कप्तान मिस्टर हार्वे, जो कि फ़ौज में नौकरी के कुछ तल्ख वाक़यात की वजह से कुछ हद तक अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा था। उसने उसी रात अपनी बीवी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया हुआ था। उसकी वजह यह थी कि उसने अपनी बीवी की लाइफ इंश्योरेंस ले रखी थी और बाद में पता चला कि वो अपनी बीवी को मारने के बाद समंदर में फेंककर इंश्योरेंस वालों को बताना चाहता था कि उसकी बीवी समंदर में डूब गई है और यूं वो इंश्योरेंस की रकम हथियाना चाहता था। ये पहली बार नहीं थी कि मिस्टर हार्वे की बीवी किसी हादसे में मरी थी, बल्कि बाद में ये भी पता चला कि कुछ अर्सा पहले मिस्टर हार्वे की एक और बीवी कार हादसे में मरी थी, जिसमें मिस्टर हार्वे मौजूदा तौर पर जिंदा बच गए थे और यूं उसको इंश्योरेंस की सारी रकम मिली थी। लेकिन इस शख्स की इस बार की वारदात मुकम्मल तौर पर उसके मंसूबे के मुताबिक नहीं हुई। डॉक्टर डोपराल्ट ने कैप्टन हार्वे को अपनी बीवी को कत्ल करते हुए देखा और डॉक्टर ने उसकी जान बचानी चाहिए, लेकिन कैप्टन हार्वे ने डॉक्टर को ही मार डाला। उसके बाद उसने अपनी बीवी को भी मार दिया और इस शोर शराबे को सुनकर डॉक्टर की फैमिली के बाकी लोग जो कि उस जगह पहुंच चुके थे, उनको भी हार्वे ने मौत के घाट उतार दिया। अब इस जहाज में सिर्फ कैप्टन हार्वे और टेरी जो कि अपनी केबिन में सोई हुई थी, जिंदा बचे थे। टेरी जो अपने भाई की मदद के लिए पुकारने वाली आवाज़ सुनकर जाग चुकी थी। टेरी जो ने बताया कि इस आवाज़ के कुछ ही मिनट बाद जब मैं अर्शे पर पहुंची तो उधर मैंने अपने सारे ख़ानदान को खून में लथपथ मरे हुए देखा। ये सब देखकर मैं कैप्टन के पास गई ताकि उससे पूछ सकूं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हार्वे ने इस बच्ची को जवाब देने के बजाय फ़ौरन से उसको अपने केबिन में वापस जाने का कहा। ये लड़की इस कदर खौफ में मुब्तला थी कि उसने फ़ौरन से कैप्टन की बात सुन ली और अपने केबिन में आ गई। केबिन में आए उसे अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसने देखा कि उसके केबिन में कहीं से समंदर का पानी आ रहा है। ये देखकर वो एक बार फिर से अर्शे पर कैप्टन के पास भागते हुए आई। कैप्टन ने उसे देखकर एक इमरजेंसी छोटी कश्ती के साथ बंधी हुई रस्सी को पकड़ने को कहा। उसे क्या मालूम था कि हार्वे ने खुद ही इस कश्ती के पानी के वाल्व खोले हैं ताकि उस कश्ती में पानी भर जाए और वो डूब जाए। बाद में लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि हार्वे ने इस लड़की को भी कत्ल करना था, और जब उसने देखा कि ये लड़की जिंदा बच गई है तो इसको ये अंदाज़ा हुआ कि शायद ये बच जाए और मेरी पोल दुनिया के सामने खोल दे। इसलिए ही उसने उसको रस्सी पकड़ने को कहा ताकि इतनी देर में वो छुरी या कोई और चीज़ उसको मारने के लिए ला सके। इस लड़की ने ये रस्सी किसी वजह से छोड़ दी और जब हार्वे को इमरजेंसी कश्ती भी ज़ाया होती हुई नजर आई तो उसने समंदर में उसको पकड़ने के लिए छलांग लगा दी। अब इस कश्ती पर यह 11 साल की लड़की अपने ख़ानदान की लाशों के साथ अकेली रह चुकी थी, लेकिन किसे मालूम था कि यह लड़की कमज़ोर तो दिखती है लेकिन असल में ये लड़की बड़ी ही मजबूत है। टेरी जो ने मजीद बताया कि मैंने तब एक कार्ट फ्लोक से इस कश्ती को खोला और तब मैंने भी इस कश्ती पर सवार होकर इस डूबती कश्ती को खैर बात कह दिया। इसके बाद वो इस कार्ट फ्लोक में इस खुले समंदर में बेयारो मददगार सफ़र करती रही। रात को अकड़ा देने वाली सर्दी से उसको सामना करना पड़ता, जबकि दिन को सूरज की तेज छुआएं उसकी जिल्द को झुलसा देने के लिए काफ़ी थीं। इतनी छोटी सी कश्ती को किसी गुजरते हुए हवाई जहाज
या फिर समुद्री जहाज के लिए देख लेना किसी भी सूरत मुमकिन नजर नहीं आता था, इसलिए उसके बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। एक दिन एक हवाई जहाज उसके ऊपर से गुजरा, लेकिन बदकिस्मती से उसके पायलट ने भी उसे नहीं देखा। लेकिन समंदर की तारीक गहराइयों में मौजूद एक और चीज़ उसे देख चुकी थी, और अब वो देख सकती थी कि समंदर के पानी के नीचे बड़ी बड़ी मछलियाँ उसके इर्द गिर्द तैर रही थीं। उसे शार्क या किसी और खूनख्वार मछली का गुमान हुआ, लेकिन करीब से देखने पर उसे अंदाज़ा हुआ कि ये एक बेज़र्र मछली है। टेरी जो ने बताया कि ये सख्त मौसम अब मुझ पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा था, और अब मेरा दिमाग मुझे शराब दिखा रहा था। कभी मुझे लगता कि पास ही एक जजीरा है और मैं उसकी तरफ जाने की कोशिश करती तो वो गायब हो जाता। आखिर ये बच्ची बेहोश होकर इस छोटी सी कश्ती में गिर पड़ी, लेकिन किस्मत में अभी उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक यूनानी माल बरदार जो कि पास से गुजर रहा था, उसमें सवार लोगों ने इस बच्ची को देख लिया और उसको रेस्क्यू करने से पहले उसकी ये तस्वीर ली गई, जो कि बाद में कई जगह हेडलाइंस बनी। ये लोग उसको उठाकर अपने जहाज़ पर ले आए, और जब वो इसको अपने जहाज़ पर लाए तब इसको 105 का बुखार था और वो तकरीबन मौत के करीब थी। उसको फ़ौरन से इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर फ़ौरन से अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, और जब उसको अस्पताल पहुंचाया गया तो उससे 3 दिन पहले ही कैप्टन हार्वे अपनी बीवी की लाश के साथ अपने बहरी जहाज़ के इमरजेंसी कश्ती में एक पोस्ट कार्ड को मिला, और इस शख्स ने बताया कि अचानक तूफान ने उसकी कश्ती को तबाह कर दिया था और इस वजह से उसमें आग लग गई, और यूं बाकी तमाम लोग मर गए। और इस बच्ची को उसने बचाने की कोशिश की, मगर वो ना बचा सका। जल्द ही उस तक ये खबर पहुंच गई कि ये लड़की जिंदा बच गई है। इस खबर को सुनते ही उसने अपनी जान ले ली। इस लड़की ने होश में आने के बाद अपना बयान दिया, और तकरीबन 50 साल तक वो इस बारे में कोई बात नहीं करती थी। 50 साल बाद उसने इस पर एक किताब भी लिखी, और आखिर इस सारे वाक़े की मुकम्मल तफसीलात से आवाम को आगाह किया गया। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।